हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन है जिसके साथ मिस्टर किम तियांग की शादी करा देता है, क्योंकि मिस्टर किम को हर पल डर लगा रहता है, क्योंकि तियांग इतने ज़्यादा हैंडसम है। हर कोई इंसान तियांग के साथ रात गुजारना चाहता है बिना किसी शादी के। तियांग की डैड ये नहीं चाहता है कि तियांग ऐसी लाइफ में एंटर करे। वो तियांग की जल्दी से शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ करवा देता है। जंगकुक एक बहुत ही होनहार और एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन है। वो इतने जल्दी बिजनेस को संभाल लिया कि मिस्टर जॉन जंगकुक को पूरे बिजनेस उसके हाथों पर संभालते हुए वो विदेश चला गया। मिस्टर किम को लगता है एक जंगकुक ही है जो तियांग को संभाल सकता है, वरना तियांग इतना हैंडसम है उसको कोई और संभाल नहीं पाएगा। जंगकुक जैसे एक बहुत ही ब्रेव लड़का ही चाहिए था तियांग के लिए। तियांग बहुत ही डरा हुआ था। शादी हो चुके थे। शादी के हुआ नुई होने के बाद भी तियांग को अभी भी डर लगता है। वो इसलिए क्योंकि जंगकुक अभी भी तियांग के साथ वैसे ही सलूक करता है जैसे कि शादी के फर्स्ट नाइट हो। तियांग जैसे ही जंगकुक की कार की आवाज़ सुनता है ना, वो अपने हाथों को मुट्ठी पका लेता है, आंखें बंद कर लेता है और मन में सोचता है वो अभी ना आया हो, कोई और हो, लेकिन जंगकुक अभी नहीं आना चाहिए। तियांग कहता है वो अगर आएगा ना तो मेरा खैर नहीं, वो मुझे मार ही डालेगा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। वो एक हैवन है। मेरे डैड को लगता है वो मुझे सेव करेगा, लेकिन वो मुझे और भी ज़्यादा पेन फील करवाता है। जंगकुक मेंशन के अंदर आता है और आने के बाद तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ? तुमने अपनी आंखें बंद क्यों कर लिया और अपने हाथों को मुट्ठी क्यों पकड़ के रखा है तियांग? अभी तक तो मैं तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं और अभी से तुम ऐसे हालत बना कर रखा है अपनी फेस का, हाँ? जंगकुक अपनी कोट को उतारते हुए तियांग से कहता है। तियांग अपनी आंखों को थोड़ा सा ओपन करते हुए कहता है, ये शैतान तो आते ही शुरू हो गया। वो अपने कोट को क्यों उतार रहे हैं? तियांग अभी तक अपने आइज को ओपन नहीं किया था। जंगकुक अपने कोट को उतारते हुए दूसरी कोट पहन लेता है। तियांग से कहता है, क्या अभी भी तुम अपनी आंखों को क्लोज करके ही रखने वाले हो या फिर मेरे साथ जाने वाले हो तुम? तियांग जल्दी से अपनी आइज को ओपन करता है, कहता है, कहाँ लेकर जाने वाले हो मुझे? जंगकुक कहता है, तुमने अभी तक देखा भी नहीं कि मैं यहाँ पर आने के बाद क्या किया और क्या नहीं। मैंने अपने कपड़ों को चेंज भी कर लिया और अब मैं तुम्हें लेकर तुम्हारे डैड से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया पार्टी रखी है। मिस्टर किम ने तुमसे नहीं कहा क्या? जंगकुक तियांग की तरफ घूरते हुए कहता है। तियांग कहता है, क्या? डैड ने हमें बुलाया है, लेकिन डैड ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। जंगकुक कहता है, कैसे कहता? तुम उनके फ़ोन उठाते थोड़ी हो। जब से शादी हुई है तुमने अपने डैड से अच्छी तरह से बात भी नहीं किया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मैंने तुम्हें ये सिखा नहीं पाया कि अपने बड़ों से किस तरह से बातें करना चाहिए। त्याग, तुम इतने ज़्यादा इनोसेंट भी नहीं लगते हो मुझे। तुम्हारा डैड तो कहता है तुम बहुत ही इनोसेंट हो, लेकिन कोई भी इनोसेंट लड़का ऐसी हरकतें नहीं करता है। तुम्हें अपने डैड के साथ बातें करना चाहिए। त्याग त्याग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन अभी हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? क्या कोई रीज़न से वो पार्टी है? जंगकुक कहता है, क्या तुमने ध्यान से सुना नहीं? हम दोनों के लिए वो पार्टी रखी गए हैं, क्योंकि हम दोनों की शादी के सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं तैयार होकर आ जाता हूँ। जंगकुक कहता है, वो टाइम तुमने अपने हाथ से खो दिया। तुम्हें तैयार होने के लिए अब कोई टाइम नहीं मिलेगा। तुम्हें ऐसे ही मेरे साथ जाना होगा। तियांग कहता है, क्या मैं पार्टी में जाने वाला हूँ लेकिन मैं कपड़े नहीं चेंज कर सकता हूँ? ये कैसे हो सकते हैं? मैं इस कपड़े पहन कर जाऊँगा क्या? जंगकुक कहता है, हाँ तुम्हें इस कपड़ों को पहनकर ही मेरे साथ जाना होगा। तियांग अब और कुछ नहीं कहता है, लेकिन अब जंगकुक तियांग की कमर में हाथ डालते हुए उसको अपने ओर खींच कर लेकर आते हैं और उसके होठों पर किस कर लेता है। उसके किस करते करते वो वॉशरूम के अंदर लेकर जाते हैं। तियांग बहुत ही शौक हो जाता है कि जंगकुक क्या कर रहे हैं। अभी अभी तो उसने कपड़े चेंज किया था, उसको बाहर जाना था मेरे साथ, लेकिन वो मुझे वॉशरूम में क्यों लेकर आए? जंगकुक तियांग के कपड़ों को उतारने लगते हैं। तियांग वो जंगकुक को रोकने ही वाले थे, लेकिन जंगकुक उसकी हैंड को पकड़ लेते हैं और लगातार उसके होठों पर किस किए जा रहा था। यहाँ पर जंगकुक अपनी दूसरी हाथों से तियांग की बॉडी पर हाथों से सहला रहे थे, जिससे तियांग को हॉट फील होना शुरू हो जाता है। जंगकुक तियांग को छोड़ते हुए कहता है, चलो यहाँ पर मैंने कपड़े रख दिया है, इसको पहनकर बाहर आ जाओ। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या? लेकिन जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम शौक क्यों हो रहे हो? मैंने तुमसे क्या कहा, क्या तुमने सुना नहीं?
त्यांग अब जंगकुक को घूर कर देखकर कहता है, वो ऐसी हालत में मुझे ये सब कुछ कैसे कह सकते हैं? पहले तो मुझे किस करते हुए यहाँ पर लेकर आए और उसके बाद वो सब कुछ जो किया, तो वो अधूरा इस तरह से मुझे नहीं छोड़ सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मैं तैयार होकर बाहर आ जाओ, वो एक नंबर का। उसके बाद जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, लेट होना है क्या? त्यांग अब जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आ जाते हैं। जंगकुक त्यांग को कहता है, क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो बेबी? त्यांग जंगकुक को कहता है, तुमने अच्छा नहीं किया। जब से मेरी शादी तुमसे हुआ है ना, तुम इसी तरह की हरकतें करते हो जब भी मुझे। तो जंगकुक कहता है, जब भी तुम्हें क्या? जब भी मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होता हो, तुम कहते हो कि मैं इतना ज़्यादा हैवान बन जाता हो कि तुम मुझे मॉन्स्टर बुलाते हो। अब जब मैंने तुम्हें छोड़ दिया तब भी तुम्हें गुस्सा आ रहे हैं। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है त्यांग? त्यांग जंगकुक को कहता है, आई हेट यू, तुम एक नंबर के। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, क्या कहने वाले थे? त्यांग कुछ नहीं कहता है। जंगकुक त्यांग की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, मैं एक नंबर का शैतान हूँ, मॉन्स्टर हूँ, यही है ना? त्यांग अब जंगकुक को बिना कुछ बोले ही वो कार में जाकर बैठ जाते हैं। जंगकुक कार के अंदर त्यांग को कहता है, तुम गुस्से में और भी ज़्यादा हैंडसम और क्यूट लगते हो। त्यांग जंगकुक को कहता है, और तुम एक नंबर की शैतान लगते हो। जंगकुक त्यांग की तरफ देखकर कहता है, मैं इसका जवाब तुम्हें रात को दूंगा, और अपनी आंखों को विंक करता है। त्यांग वो समझ आता है कि जंगकुक क्या बोल रहे हैं। त्यांग डर जाते हैं और वो कहते हैं, वो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मुझे आज रात को घर नहीं आना है, मैं मेरे घर पर रुकना चाहता हूँ। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, हाँ ठीक है, रुक जाना, तुम्हें मना किसने किया? ऐसे भी तुम्हारे डैड ने कहा था कि आज रात को हमें वहाँ पर रुकना है, तो तुम यही चाहते हो, तो ठीक है, मैंने मना किया था, लेकिन अब जब हमें रहना ही है तो ठीक है, मैं भी रुक जाऊँगा तुम्हारे साथ। त्यांग कहता है, तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुमने तो मना किया था ना, तुम चले आ जाना, ठीक है, मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा। जंगकुक त्यांग से कहता है, तुम अगर अपने घर पर रुकने वाले हो तो मैं घर आकर क्या करूँगा, मच्छर मारूंगा क्या? त्यांग जंगकुक को गुस्से से कहता है, तो मैं जहाँ भी रहूँगा ये मॉन्स्टर मेरे साथ वही रहेगा। इसका मतलब वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि मैं उससे दूर रह सकूँ, वो मेरे करीब ना आ सके। त्यांग जैसे ही अपने घर आते हैं, मिस्टर किम और मिसेस किम त्यांग को देखकर कहता है, तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। जंगकुक, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है ना? बोगम त्यांग की शोल्डर पर हैंड रखकर कहता है। उसकी फेस देखकर साफ पता चल रहा है कि जंगकुक उससे कितना प्यार करता है। त्यांग, तुम कितने लकी हो। जंगकुक बोगम की हैंड को त्यांग की शोल्डर से हटाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे त्यांग पर हाथ रखने की? हाँ, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। तो बोगम कहता है, अभी मैं तुम्हारा तारीफ कर रहा था और तुम मेरे साथ इस तरह से बातें कर रहे हो। जंगकुक जंगकुक बोगम से कहता है, चाहे तुम मेरी कितनी ही तारीफ क्यों ना कर लो, लेकिन मेरे त्यांग से दूर रहना। तो बोगम जंगकुक को कहता है, हाँ ठीक है, ऐसे भी त्यांग मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। जंगकुक कहता है, जो भी हो, मुझे पसंद नहीं कि मेरे हस्बैंड को कोई टच करे। मिस्टर किम अब जंगकुक और त्यांग को अपने पास बुलाता है और सबके साथ इंट्रोड्यूस करवा देता है। सब लोग इन दोनों से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। जंगकुक की बहुत ही तारीफ कर रहा था सब लोग, वो कितना डैशिंग है, वो कितना हैंडसम और हॉट है। जंगकुक तारीफों की पुल सुनने के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं और त्यांग की कमर में हाथ डालते हुए अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? तुम्हारी हस्बैंड की तारीफ हो रहे हैं। त्यांग कहता है, वो लोग नहीं जानते कि तुम कैसे हो, वो लोगों को अगर पता होता तो शायद वो लोग तुम्हारी तारीफ नहीं करता। जंगकुक कहता है, क्या तो मैं इतना बुरा हूँ तुम्हारी नज़रों में? त्यांग कहता है, इससे भी कहीं ज़्यादा। तो जंगकुक त्यांग को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम चाहे कुछ भी कहो और चाहे मुझे कितना ही गुस्सा क्यों ना दिलवाओ, लेकिन मैं तुम्हें आज रात को छोड़ने वाला नहीं हूँ। त्यांग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम मुझे ऐसे भी नहीं छोड़ने वाले हो, और मैं अगर तुमसे प्यार से बातें करूँगा ना, फिर भी तुम मुझे छोड़ने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम ऐसे ही हो, घटिया। जंगकुक अब त्यांग की तरफ देखकर कहता है, क्या कहा तुमने? त्यांग कुछ नहीं कहता है। तो मिस्टर किम जंगकुक को त्यांग को कहता है, मेरे साथ आ जाओ। सब लोग के साथ वो लोग खाना खाने के बाद मिस्टर किम कहता है, तुम दोनों के लिए कमरा रेडी है, जाकर रेस्ट करो। जंगकुक
त्यांग की हैंड पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है। त्यांग कहता है छोड़ो मेरी हैंड को, मुझे अभी नहीं सोना है, मैं बाहर सब लोग के साथ बातें करना चाहता हूँ। मिस्टर किम कहता है अब सुबह को ही बात करेंगे, तुम लोग सब लोग जाकर सो जाओ, और हाँ इस टाइम पर कोई बात नहीं करने वाले हैं। त्यांग तुम भी जंगकुक के साथ चले जाओ। जंगकुक अब त्यांग को अपने साथ खींच कर लेकर जाते हैं। त्यांग कहता है डैड बिना उनको कभी मेरी फीलिंग्स समझ में नहीं आएगा, वो क्या चाहता है कि मैं मर जाऊँ। जंगकुक त्यांग को बेडरूम में लेकर आने के बाद दरवाज़ा अपने पैरों से बंद कर देता है और उसकी होठों पर किस करना शुरू करता है। अब तो त्यांग कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। जंगकुक लगातार त्यांग की होठों पर किस किए जा रहा था। उसको किस करते करते बेड में सुला देता है, उसके ऊपर आ जाता है। त्यांग के कपड़ों को इस तरह से वो फाड़ रहा था जैसे कि सच में जंगकुक एक मॉन्स्टर हो और त्यांग को खाना चाहता हो। त्यांग अब बुरी तरह से डर जाते हैं। जंगकुक त्यांग के साथ बहुत ही रफली सब कुछ करता है। उसके बाद सुबह को जैसे ही त्यांग नींद से उठते हैं, जंगकुक उसको किस करना शुरू करता है। त्यांग जंगकुक को देखकर कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने रात को भी मुझे सोने नहीं दिया, अब सुबह को भी शुरू हो गए हो। जंगकुक त्यांग को गोद में उठाते हुए बिना कुछ बोले वॉशरूम लेकर आते हैं और उसको हैवीनेस की वो फीलिंग देता है। त्यांग कहता है वो किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। जंगकुक तैयार होकर बाहर आ जाते हैं और त्यांग अभी भी रूम के अंदर ही था। मिस्टर किम जंगकुक से कहता है क्या हुआ, त्यांग कहाँ है। जंगकुक कहता है वो आता ही होगा। तो मिस्टर किम कहता है क्या त्यांग तुम्हें परेशान तो नहीं किया है ना जंगकुक। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है नहीं, उसने मुझे कोई परेशान नहीं किया है। और मन में कहता है वो मुझे क्या परेशान करेगा, मैंने उसको परेशान करके रख दिया, वो कभी भी मुझे परेशान नहीं कर सकते हैं। त्यांग गुस्से से बाहर आते हैं और जंगकुक को और उसके डैड को देखकर कहता है मुझे अभी यहाँ से जाना है, मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकता हूँ। मिस्टर किम कहता है लेकिन तुम लोग अभी क्यों जाने वाले हो, शाम को चले जाना। जंगकुक कहता है नहीं, हमें अभी जाना होगा, मुझे कुछ काम है, सॉरी डैड। मिस्टर किम कहता है हाँ ठीक है, तुम्हें अगर काम है तो मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा, ठीक है तुम दोनों चले जाओ। जैसे ही जंगकुक त्यांग को अपने मेंशन लेकर आते हैं, त्यांग से कहता है क्या हुआ, तुम उस मेंशन से यहाँ पर आने के लिए इतने पागल क्यों हो रहे थे। त्यांग कहता है मैं अगर अपने घर जाने के बाद भी मुझे तुम्हारी इस टॉर्चर को सहना होगा तो मैं वहाँ पर रहकर क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर रहना है और वहाँ पर रहना है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन लोगों ने मेरी शादी तुमसे करा दिया है तो मुझे यहाँ पर ही रहना चाहिए, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगा। जंगकुक अब त्यांग से कहता है ठीक है जो तुम चाहो। उसके बाद से त्यांग अब कुछ नहीं कहता है। जंगकुक उसके साथ लगातार ये सब कुछ किए जा रहा था। त्यांग अब बहुत ही इरिटेशन हो रहा था, आखिर जंगकुक हमेशा उसके साथ ऐसा कुछ करता है, उसका प्रॉब्लम क्या है। कोई प्यार से बात नहीं करता है, ना ही घुमाने लेकर जाता है, जब भी बातें करते हैं बहुत ही रूडली बातें करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से अब जंगकुक त्यांग को इग्नोर कर रहा था, वो बहुत ही बिजी रहने लग गए थे। त्यांग बहुत ही शौक हो जाते हैं अचानक क्या हुआ, क्योंकि जंगकुक अब त्यांग को टाइम नहीं दे रहा था और उसके बाद भी नहीं कर रहे थे, ना ही उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे। त्यांग बिल्कुल शौक हो जाते हैं, ऐसे ही वन वीक हो जाते हैं। त्यांग अब जंगकुक से पूछना चाहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब वो उससे बात भी नहीं करता है, ना ही उसके साथ इंटीमेट होते हैं और ना ही उसके साथ रूडली बातें करते हैं, कुछ भी नहीं करता है, नथिंग। त्यांग को अब बहुत ही ज़्यादा लोनली फील हो रहा था, जैसे कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। वो अपने घर भी नहीं जाना चाहते गुस्से से। मिस्टर किम से वो बहुत ही नाराज़ है, जंगकुक से भी अब वो नाराज़ थे। लेकिन अब जब जंगकुक ने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया तो त्यांग को अच्छा नहीं लग रहा था। त्यांग अब उसके ऑफिस चले आते हैं देखने के लिए कि जंगकुक इतने बिजी कौन से काम में है। त्यांग जैसे ही जंगकुक के ऑफिस आते हैं, जंगकुक को देखकर वो कहता है इसका मतलब वो इस काम में बिजी है, इसलिए वो अब मुझे टाइम नहीं देता है, ना ही मेरे साथ इंटीमेट होते हैं और ना ही मेरे साथ रूडली बातें करते हैं। वो अब किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं, मुझे चीट कर रहे हैं वो। लेकिन मुझे तो खुश होना चाहिए था, मैं तो उसकी हाथ से छुटकारा पाना चाह रहा था, लेकिन अब जब मैं उसको किसी और के साथ देख रहा हूँ मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। त्यांग वो अपने घर चले जाते हैं, उसकी आंखों पर आंसू था। इससे पहले कि जंगकुक उसको देख ले वो अपने मिशन चले जाते हैं। जंगकुक त्यांग को देख लिया था। जंगकुक मुस्कुराता है और जिमिन से कहता है तुमने अच्छा एक्टिंग किया, आई एम सॉरी जिमिन, मैंने तुम्हें मेरे साथ नाटक करने के लिए कहा। मैं जानता हूँ तुम और यूंगी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
जिमिन कहता है, जंगकुक तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो? आखिर मैं तुम्हारी और तुम्हारी हस्बैंड के बीच में दूरियां मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आखिर तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो हो, और योंगी तुम्हें अपना छोटा भाई मानता है। जंगकुक कहता है, थैंक्स यार, वो आप अपने मेंशन आ जाते हैं। तियांग जंगकुक को देखकर गुस्से में पहली बार उसकी शर्ट के कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तियांग जंगकुक को बहुत ही गुस्से से कहता है। जंगकुक तियांग को घूरते हुए कहता है, क्या मतलब? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तियांग? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम तो यही चाह रहे थे ना कि मैं तुमसे बातें ना करूँ, तुम्हारे साथ कुछ भी ना करूँ। तो लो, अब मैं तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? तियांग कहता है, तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे तब तक ठीक थे, लेकिन तुमने मेरे साथ चीट किया है। तुम किसी और के साथ इतने क्लोज कैसे आ सकते हो? जंगकुक कहता है, क्या? तो तुम वो सब कुछ देख लिया? क्या तुम मेरे ऑफिस आए थे? जंगकुक अनजान बनने की कोशिश करता है। तियांग कहता है, और नहीं तो क्या, अगर मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं आता तो मुझे ये सब कुछ पता कैसे चलता? तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम किसी इतने क्लोज कैसे जा सकते हो जंगकुक? तुम मेरे से चीट नहीं कर सकते हो। जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? तियांग कहता है, और नहीं तो क्या, तो तुम किसके हस्बैंड हो? मैं नहीं तो और किसके हो तुम? जंगकुक कहता है, पहली बार तुम्हारे मुँह से हस्बैंड सुनकर अच्छा लगा, लेकिन इससे पहले तुमने कभी मुझे अपना हस्बैंड माना है क्या तियांग? नहीं तुम मुझे कभी अपना सकते हो, नहीं अपना सकोगे। तो मैं तुम्हारे साथ रहकर क्या करूँगा? तुम चाहो तो अपने घर जा सकते हो। सॉरी, तुम क्यों यहाँ से जाओगे? जाना तो मुझे चाहिए, क्योंकि ये मेंशन तुम्हारा भी है। जितना इस मेंशन पर मेरा हक है उतना ही तुम्हारा है। तो तुम यहाँ पर रहो, मैं चला चाहता हूँ। जंगकुक अब यहाँ से जाने ही वाले थे कि तियांग उसको खींचकर अपने ओर लेकर आते हैं। उसकी कोट को उतारते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम कहीं नहीं जा सकते हो। जंगकुक की टी शर्ट को फाड़ देता है। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, आखिर तुम मेरे हो, तुम किसी और के नहीं हो सकते हो। जंगकुक को खींचकर वॉशरूम के अंदर लेकर जाता है। जंगकुक कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ये सब कुछ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तियांग जंगकुक की चेस्ट पर अपनी टंग से शक करता है और कहता है, तुम्हें समझ में आया क्या मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम अब किसी के पास नहीं जा सकते हो जंगकुक, तुम मेरे से चीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। आई लव यू। जंगकुक तियांग की आंखों के आंसू को अपनी टंग से शक करते हुए कहता है, तो इस बात को कहने के लिए इतना टाइम क्यों लग गया? तियांग कहता है, सॉरी, मुझे पता नहीं चला था। अगर तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं करते तो शायद कभी नहीं पता चलता, लेकिन अब जब पता चल गया है तो मुझे लगता है बहुत लेट हो गया है। जंगकुक कहता है, लेकिन वो क्यों? तियांग कहता है, क्योंकि तुम तो अब किसी और से प्यार करते हो ना। जंगकुक तियांग की होठों पर किस करते हुए कहता है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो किसी और के साथ पहले ही शादी कर चुके हैं। उसके हस्बैंड का नाम है मीनूंगी, और मैं उसके साथ सिर्फ नाटक कर रहा था तुम्हें जलाने के लिए। मुझे पहले ही पता चल गया था तुम ऑफिस आने वाले हो, मुझे ड्राइवर ने कह दिया था। तियांग कहता है, क्या? तो जंगकुक कहता है, हाँ, मैं जानबूझकर तुम्हें इग्नोर कर रहा था, तुम्हें टाइम नहीं दे रहा था, ताकि तुम्हें रियलाइज़ हो कि मैं तुम्हारी लाइफ पर कितना इम्पोर्टेंस रखता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया है तियांग, लेकिन वो सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि तुमने मुझे बिना देखे ही, बिना मेरे बारे में जाने ही मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया था, और शादी हो जाने के बाद भी तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो मैं क्या करता? मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया और मैं शादी के पहले दिन से ही तुम्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया, रूडली बातें करने लगी। लेकिन तियांग, आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मेरे डैड ने मुझे तुम्हारी पिक्चर भेजी था ना, तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और मुझे तुमसे प्यार हो गया था पहली नज़र वाला। लेकिन तुमने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया। तुम्हारे डैड ने और मेरे डैड ने हम दोनों की शादी को फिक्स कर दिया। तुम्हें मजबूरी में मुझसे शादी करना पड़ा, लेकिन मुझे इस बात से बहुत ही गुस्सा था। आखिर मेरे जैसे हैंडसम लड़के को कोई मना कैसे कर सकता है बिना देखे ही? शादी के दिन भी तुम बहुत ही नाखुश लग रहे थे। मुझे देखने के बाद भी तुमने बिल्कुल भी स्माइल नहीं किया, तुम मुझे इग्नोर करना चाह रहे थे। तियांग जंगकुक से कहता है, तो तुम मुझसे बदला ले रहे थे? हाँ। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, अब तक तो नहीं ले रहा था, लेकिन अभी लेने वाला हो। जंगकुक तियांग को गोद में उठाते हुए वॉशरूम लेकर जाते हैं, उसको बाथटब पर सुला देता है और उसके ऊपर चले आते उसको कंटिन्यूसली किस किए जा रहा था। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, बहुत दिनों से रुका हुआ था, तो अब और इंतज़ार नहीं कर सकता हो, और तुम मुझे ये मत कहना कि मुझे
सोलो या फिर रुक जाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं रुकने वाला हूँ। उसके बाद त्यांग मुस्कुराता है और जंगकुक को कहता है, आज मैं भी तुमसे रुकने के लिए नहीं कहूँगा जंगकुक, और ना ही सोलो ली करने के लिए कहूँगा। तो जंगकुक को जैसे परमिशन मिल जाता है, जंगकुक त्यांग को बहुत ही फोर्सफुली किस करना शुरू करता है, और वो दोनों इस वॉशरूम में ही इंटीमेट हो रहे थे कि त्यांग की आवाज़ से बाहर तक सुनाई दे रहा था। तो फिर जंगकुक कुछ दिन बाद त्यांग को लेकर मिस्टर किम के घर जाते हैं। मिस्टर किम त्यांग और जंगकुक को साथ में खुश देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और त्यांग से कहता है, मैंने कहा था ना, एक जंगकुक है जो तुम्हें संभाल सकता है और तुम्हें खुश रख सकता है। त्यांग मुस्कुराकर कहता है, सॉरी डैड, मैंने आपके फैसले पर शक किया। मिस्टर किम कहता है, कोई बात नहीं, आखिर मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं सोचूंगा जिससे तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैंने जंगकुक को इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानता हूँ जंगकुक तुम्हें खुश रखेगा। जंगकुक ने वो कर दिखाया। जंगकुक अब मिस्टर किम को कहता है, तो अब मैं त्यांग को यहाँ से लेकर चलना चाहता हूँ। मिस्टर किम कहता है, कहाँ जाने वाले हो? जंगकुक कहता है, मेरे डैड और मम त्यांग से मिलना चाहता है, मैं उसको मेरे डैड और मम से मिलवाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन वहाँ पर ही रहूँगा। मिस्टर किम कहता है, हाँ ठीक है, ध्यान से जाना। तो गाइस यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा।